तो 30 छात्रों की एक कक्षा में गुंजन तथा त्रिलोक ऊपर से 13वें और 14वें स्थान पर है, नीचे से उनका स्थान क्रमशः क्या क्या होगा। दोस्तों मैं इस सवाल को बताने जा रहा हूँ। जरा देखिए, ये जो है कि आपके ग्रुप डी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ये आपके उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से समझने का प्रयास करिए। सबसे पहला हम काम करने जा रहे हैं, डायग्राम बनाने जा रहे हैं। देखिए, कभी भी अगर ये चूंकि छात्रों की बात करता है तो हमने आपको बताया था कि अगर डिस्टेंस बराबर निकालना हो तो PER पर्सन में एक जोड़ देंगे तो डिस्टेंस निकल जाएगा, और PERSON अगर पर्सन में डिस्टेंस प्लस एक जोड़ देंगे, डिस्टेंस -1 कर देंगे तो आपका पर्सन निकल जाएगा। ये फॉर्मूला पे हमने क्या किया था, वर्क किया था। एक बात मुझे बताइए, अगर एक पूरा टोटल छात्र है, मतलब पर्सन है, अगर टोटल पर्सन है, टोटल छात्र है, यहाँ से यहाँ तक टोटल 30 छात्र है, और हम डिस्टेंस पता करना चाहें कि कितना दूरी होंगे, तो ये अगर दूरी के बारे में हम बात करें तो 30 में हम एक जोड़ देंगे, पर्सन में एक जोड़ देंगे तो टोटल हो जाएगा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस 31 डिस्टेंस हो जाएगा। ये हो गया यहाँ से 31 डिस्टेंस। अब देखिए जबरदस्त तरीके से अब मजा आने वाला इस क्वेश्चन में। मजा क्या आएगा कि 30 छात्रों की एक कक्षा में गुंजन तथा त्रिलोक ऊपर से 13वें तथा 14वें है। ऊपर मतलब टॉप से नीचे आ रहा है, सब बटन तक आ रहा है, लेकिन बटन तक पूरा नहीं आया है, ऊपर टॉप से नीचे आ रहा है। देखिएगा, ये आया, ये कौन आया, गुंजन। गुंजन को हम जी से लिख दे रहे हैं, और ये गुंजन आया है यहाँ तक, ऊपर से पहले 13वें स्थान तक आया। पहली बात, टोटल दूरी 31 है, ऊपर से गुंजन 13वें पे आया है, तो नीचे से अगर उसका स्थान हम गुंजन से पूछें, गुंजन का नीचे से अगर हम स्थान पूछें, नीचे से स्थान, तो आप कहेंगे सब सिंपल सी बात है कि टोटल 31 में से सब ऊपर से जो टॉप है ना, वह 13 आप माइनस कर दीजिए, 11 में से 3 गया 8 और 2 में से 1 गया 1, तो गुंजन ऊपर नीचे से, गुंजन का नीचे से स्थान हो जाएगा 18वां। गुंजन का नीचे से स्थान जो है कि हो जाएगा 18वां। फाइनल है, सबको समझ में आ गया होगा। अब अगला हम वीडियो देखते हैं, मतलब अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसी क्वेश्चन में अगला बोला त्रिलोक ऊपर से 14वां, तो त्रिलोक को हम थोड़ा सा इधर से देखते हैं। त्रिलोक जो है ये T से त्रिलोक है, ये त्रिलोक जो है कि 14वां स्थान पे आ जा रहा है, तो भैया चलो हम 14वां कर दिए। इसके लिए भी अगर नीचे से हम त्रिलोक का स्थान पूछे, नीचे से, जैसे हमने इनको नीचे से जी का नीचे से हमने देख लिया, तो त्रिलोक का नीचे से हम स्थान देखा, तो त्रिलोक का नीचे से अगर हम स्थान के बारे में बात करें तो कुछ नहीं करना है आपको, उसी 31 में से त्रिलोक का 14 घटा दीजिए, तो हो जाएगा 11 में से 4 गया 7 4 11 दूर से गए 17वां स्थान, यानी त्रिलोकी का कौन सा स्थान होगा, 17वां स्थान होगा। दोस्तों अगर आगे फिर हम इसी तरह से अगला क्वेश्चन हम आपको देखने जा रहे हैं, 2 मिनट वेट करिए। तो देखिए भाई, आप लोग ये जरा क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रमेश 33 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, रमेश जो है ना पहले 33 विद्यार्थियों की कक्षा में रहता है, तो पहले 33 विद्यार्थियों की कक्षा बनाते हैं। कक्षा को हम चलो सीधा लाइन से दिखाते हैं, आप ऐसे भी लाइन से दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लाइन से आप दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि 33 विद्यार्थी की अगर एक कक्षा है। हमने बताया था अगर विद्यार्थी हैं तो इसके डिस्टेंस में एक जोड़ दीजिए, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे बनाएंगे, कुछ लोग ऐसे बनाएंगे। अगर 33 टोटल क्या है, अगर ऐसे डिस्टेंस है, व्यक्ति है, तो 34 उसका क्या हो जाएगा, टोटल क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। तो लो हमने डिस्टेंस बनाया। चलिए हम सवाल शुरू करते हैं। सवाल ये शुरू करते हैं कि रमेश 33 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 13वें स्थान पर है, तो आप चाहे इधर से ले लीजिए चाहे उधर से ले लीजिए, क्योंकि लेफ्ट और राइट का कहीं जिक्र नहीं किया है, तो आप जिधर से मन उधर से ले लीजिए। चलिए हम रमेश को इधर से ले रहे हैं, ये बेचारे रमेश हैं, और रमेश क्या है, कक्षा में 13वें स्थान पर है, तो चलिए 13वें स्थान पर हमने इनका डिस्टेंस को हमने ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर से हमने क्या किया, अगर रमेश को हमने यहाँ ले लिया 13वें स्थान पर, तो चलिए हमने 13वें स्थान पर रमेश को हमने ले लिया, यहाँ हमने क्या कर दिया, रमेश ले लिया। अब एक बात हमें बताइए, अब कह रहा है श्रेणी के अनुसार, जैसे श्रेणी में चल रहा है, अगर इस क्रम में चला ये उसकी श्रेणी बनी, इस क्रम में चला ये श्रेणी बनी, तो कह रहा है श्रेणी के अनुसार सुरेश से नीचे 5 विद्यार्थी हैं,
सूर्य से नीचे, तो ये ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं। अब सुरेश से नीचे, अगर मान लीजिए सुरेश से नीचे हम यहाँ सुरेश मान ले रहे हैं कि ये भैया ये सुरेश है, और सुरेश से नीचे मान लीजिए हम कह दे रहे हैं 5 विद्यार्थी इनके नीचे हैं, इनके नीचे हैं, यही कंडीशन है, 5 विद्यार्थी सुरेश के नीचे हैं। जैसे कि सवाल में बोल रहा है सुरेश से नीचे 5 विद्यार्थी है, तो सुरेश से नीचे 5 विद्यार्थी है। मेरे भाई अगर विद्यार्थी है ना, अगर डिस्टेंस निकालना है ना, तो डिस्टेंस में हम क्या करेंगे, 6 ले लेंगे। चलिए हम यहाँ 6 ले लेना डिस्टेंस, 6 ले लेना डिस्टेंस। अब ये होगा 6, और ये क्या हुआ, 13वां स्थान की बात कर रहा है ना, 13वां स्थान की बात कर रहा है, ये भी है डिस्टेंस, 13वां स्थान की बात कर रहा है, ये भी है डिस्टेंस। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, सभी लोग समझिएगा। ये बताइए यहाँ से दूरी 13A है और यहाँ से दूरी 6A है, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर बेचारे सुरेश हैं और यहाँ पर बेचारे रमेश हैं। ये है रमेश का एरिया और ये है सुरेश का एरिया। हमको इनके बीच में जानना है कि कुल कितने दूरी है, कितना डिस्टेंस इन दोनों के बीच में है। रमेश और सुरेश के अगर डिस्टेंस जानना है तो देखो भाई पूरा टोटल 34 डिस्टेंस है, टोटल 34 डिस्टेंस है। और 34 डिस्टेंस में से ये 13 वाला डिस्टेंस आप प्लस ये 6 वाला डिस्टेंस को आप जोड़ करके घटा दीजिए, तो रमेश और सुरेश के बीच डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो हम वही काम करने जा रहे हैं। 34 में से आप 13 और 6, 6 3 में 19 हो जाएगा, और आप 34 में से 19 घटा दीजिए, 14 में से 9 गए, कितना हो जाएगा, 15 बच जाएगा। ठीक, 9 6 15, 9 14 में से 9 गया, अरे भाई 9 10 11 12 13 14, 5 बच जाएगा। अब 2 में से गए 15 हो जाएगा, डिस्टेंस हो गया 15। अगर रवि और सुरेश की डिस्टेंस की मैं बात करूं तो आपको कह दीजिएगा कि 15 डिस्टेंस है। अच्छा होता है जब 15 डिस्टेंस है, तो हमने आपको सिखाया था पर्सन निकालना। यहाँ बोल रखा है कि रमेश और सुरेश के बीच कितने विद्यार्थी, विद्यार्थी का मतलब पर्सन। आप पर्सन का फॉर्मूला PERSON बताओ मेरे भाई, पर्सन फॉर्मूला बोलो, डिस्टेंस -1 था नहीं था, तो डिस्टेंस तो तुम्हारा निकल गया 15 और -1 कर देंगे तो हो जाएगा 14, यानी रमेश और इसके बीच में 14 हो जाएगा। आपका नाम का ये B वाला सही है। मित्रों अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो पीछे करके देखिए, समझ में आ जाएगा। इसीलिए हम अगला क्वेश्चन अब लेके आएंगे। देखिए दोस्तों, सबसे अच्छा और गुड क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है। 37 लड़कियों की एक पंक्ति में, जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा वैसा बना लीजिए। 37 लड़कियों की एक पंक्ति है, 37 लड़कियों की एक पंक्ति हमने बना लिया। ये 37 लड़कियों की एक पंक्ति है, स्कूल की बिल्डिंग की ओर देख रही है। चलो इन लोगों का मुंह इधर है, ये देख रही है, देखने में कोई दिक्कत नहीं है। सब लड़कियां इधर बिल्डिंग की ओर मुंह करके दिख रही है, अब खड़ी है। आयशा नाम की कोई लड़की है, वो बाएं छोर से 15वें स्थान पर है। चलिए ये आयशा जो कि 15वें स्थान पर आ गई है, आयशा क्या आ गई है, 15वें स्थान पर आ गई है। यदि वो 6 स्थान दाएं हो जाती है, यहाँ से आयशा 6 स्थान और आ गई, यहाँ पर आयशा 6 स्थान और आ गई। अब 6 स्थान और आ गई दाएं। तो अगर आयशा की कंडीशन देखा जाए, आयशा की कंडीशन देखा जाए तो टोटल इसकी दूरी हो जाएगी 15 + 6। आयशा टोटल 21वें स्थान पर आ गई, यहाँ तक ले आ गई 21वें स्थान पर आयशा। अब देखिए आयशा जब यहाँ से 21वें स्थान पर आ गई, तो आयशा के अगर हम राइट साइड से आयशा के बारे में बात करें, राइट साइड में अगर हम आयशा के बारे में बात करें, तो आप टोटल जो है कि ये है 37 गर्ल्स, तो एक अगर जोड़ देते हैं तो 38 हो जाएगा डिस्टेंस। और आयशा 21वें नंबर पर, क्या 21वें नंबर पर घटा दीजिए। अब देखिए 8 में से 1 गया 7, और 3 में 2 गया 1, 17वें स्थान पर है। कहां से, दाएं से। और दाएं छोर से उसकी स्थिति क्या होगी। अच्छा कुछ लोग समझ रहे होंगे 37 में से क्या किए, हमने आपको बताया था डिस्टेंस बराबर होता है पर्सन +1 और पर्सन बराबर होता है डिस्टेंस -1। यही बस सूत्र, दोनों याद कर लीजिए। यहाँ पर गर्ल्स 37 पर्सन थी, डिस्टेंस निकालने के लिए हमने 1 जोड़ दिया, 38 हो गया। आप कभी भी कोई रैंक को दिया होता है ना भाई, वो डिस्टेंस होता है। तो मुझे लगता है कि आई होप, मैं ऐसा करता हूं कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो भाई थोड़ा सा लाइक भी करते रहो, सब्सक्राइब भी करते रहो। इसी क्रम में मैं अगला क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। दोस्तों थोड़ा सा इसको ट्रिक भी मान लिया, 17वां तो इसमें कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो आप इसको ठीक लगा दीजिएगा। नहीं तो लगेगा कोई 17वां का है तो नहीं मिलेगा, तो ऑप्शन भी दिया रहेगा में से कोई नहीं। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे जबरदस्त सवाल चौथा, किसी पंक्ति में
सोहन पीछे से नौवा है। अच्छा, पीछे आगे कहानी क्या है? पीछे आगे कहानी क्या है? पीछे का मतलब क्या है? पीछे इधर जाएंगे तो पीछे होता है, इधर जाएंगे तो आगे होता है। ठीक, इस बात को हमसे ध्यान रखिए। इसको हम कहेंगे बिफोर, इसको कहेंगे फ्रंट, सामने। हाँ, अब जरा देखो ना, इसको कहेंगे बिफोर, इसको कहेंगे पश्चात, पश्चात के बाद में। इस वाले जरा देखिए, इधर से हम कहेंगे सामने, इधर से हम कहेंगे पीछे। ये बात बहुत जरूरी है जानना है। किसी पंक्ति में सोहन पीछे से नौवा है, पीछे से नौवा है, उधर से नौवा है, तो आ जाओ मेरे भाई, सोहन के बारे में हम बात कर ले रहे हैं। सोहन पीछे से नौवा है, पीछे से क्या है? नौवा है। इस यस से सोहन है, पीछे से नौवा है, तो ये पीछे वाला कंडीशन हो गया। आगे देखिए, रमेश का स्थान सामने से 8वां है। रमेश का स्थान सामने से 8वां है, सामने से 8वां है, सामने से 8वां है। रमेश के स्थान सामने से 8वां है। सबको ये बात समझ में आ रही है? बस 2 मिनट और जरा टाइम दे दीजिएगा। अब ये 8वां और 9वां के चक्कर में काउंटिंग गिनती मत करिएगा कि 8 के बाद 9 आता है तो बीच में कहां से क्या है। अरे भाई, पीछे से 9वां नंबर का एक नंबर एक दिया गया, उधर से 9वां नंबर के, इधर से 8वां नंबर, उसके बीच में 2, 3, 4 कितना और लोग रह सकते हैं। उसी प्रकार से एक आ गया कौन? राधा। राधा नहीं है, राधे, बड़ा, हाँ राधे। अब जरा इस फिगर को देखना, और इसी का 2 कॉपी मैं फिगर इधर बना रहा हूं। मैंने कह दिया ये जो है ये 8वें नंबर का है, और मैंने फिर इधर से फिगर बना दिया, थोड़ा सा नीचे करके फिगर बनाता हूं। इधर से मैंने फिगर बना दिया, और मैं ये कह दे रहा हूं ये बेचारे हैं सोहन महाराज। ये इधर से पीछे से, ये पीछे से 9वें स्थान पर, और ये सामने से 8वें स्थान पर। सोहन पीछे से किसी पद में सोहन पीछे से 9वां, रमेश सामने से 8वां, इसके बीच में कोई एक बंदा बैठ गया, इसका नाम था राधे। अब एक बात बताओ, इसको हम क्यों छोड़ रहे हैं? जानते हो क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि अगर अधिकतम दूरी पूछता तो हम इसी को लेकर हल करते और अधिकतम मैक्सिमम निकलता, लेकिन प्रश्न में न्यूनतम पूछा। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसलिए हम इस फिगर को छोड़ दिए। जब अधिकतम और मैक्सिमम के क्वेश्चन आएंगे तब हम इस फिगर को यूज करके बताएंगे। न्यूनतम पूछा है इसलिए इस फिगर को यूज कर दिए। अब बताओ, एक खाना है, अगर ये कौन? रमेश अगर यहाँ से सामने से 8वां है, तो रमेश अगर 2 खाना छोड़ दें तो सामने से बोलो 6वां होगा नहीं, तो 2 पीछे हटेगा तो 6वां हो जाएगा। तो डिस्टेंस अगर देखा जाए, कुल टोटल दूरी डिस्टेंस देखा जाए तो 6 और 9 हो जाएगा 15 टोटल डिस्टेंस है, तो 15 रैंक आता है। लेकिन उस पंक्ति में खड़े बालकों की संख्या, न्यूनतम संख्या अर्थात पर्सन पूछा है। अब पर्सन बराबर होता है डिस्टेंस -1, अर्थात डिस्टेंस हो जाएगा 15 -1 बराबर क्या हो जाएगा? 14वें स्थान। यानी बालकों की न्यूनतम संख्या 14। तो इसमें से ये वाला ऑप्शन डी सही है। ये गलती से थोड़ा सा 14-15 ठीक हो गया। ये 9 6 15 सॉरी, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। 9 6 15 और ऐसा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन है, सबसे जबरदस्त क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा। कुछ छात्र एक पक्ष में बैठे हैं, यक्स बाएं से यक्स जो है 17वां है, जबकि वाई का स्थान दाएं से 14वां है। वाई का स्थान दाएं से 14वां है। एक फिगर तो आपका ये बनेगा, और एक फिगर ऐसे आपका ये बनेगा कि जो है यक्स जो है 17वां है, और वाई जो है यहाँ आ जाएगा, वाई जो है इधर से क्या होगा? 14वां, इधर से 14वां है, और ये जो है इधर से क्या है? 17वां है। अब जरा देखिए ध्यान से, दोनों फिगर में कौन है? यदि वे दोनों आपस में अपना स्थान बदल दें, अगर दोनों आपस में अपना स्थान बदल दें, ये 17वां है, ये यहाँ आ गया वाई डैश, और ये यहाँ आ गया एफ डैश। अगर दोनों ने अपना स्थान बदल दिए, सोचो जरा ध्यान से,
पहले ये जो है 17वां था और ये हो गया बाएं से 14वां हो गया। तो जरा ध्यान दीजिएगा, जब दोनों ने अपना स्थान चेंज कर दिया तो यक्ष का स्थान बाएं से 7वां हो जा रहा है। तो यक्ष का जो स्थान है, इस यक्ष का स्थान है बाएं से क्या हो जा रहा है, 7वां हो जा रहा है। अब इसका स्थान जो है कि जब चेंज हो गया, जब यहाँ आ गया तो अब इसका स्थान बाएं से क्या हो जा रहा है, 7वां हो जा रहा है। ठीक है, पहले यक्ष का स्थान 17वां था और जब चेंज हो गया तो बाएं से उसका स्थान कितना हो गया, 7वां। अगर इनके बीच की दूरी देखा जाए तो 17 में से 7 गया 10 हो जाएगा, लेकिन इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। सोचो दिमाग से, इधर से दाएं से ये 14वां है और बाएं से ये क्या है, 7वां है। तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, तो टोटल छात्रों की संख्या, टोटल छात्र बराबर कुल छात्र बराबर 7 इधर से और 14 उधर से। तो 14 7 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो 21 टोटल डिस्टेंस हुआ, टोटल डिस्टेंस हुआ यहाँ से यहाँ तक 21। हमने बताया था पर्सन निकालना होगा, व्यक्ति निकालना होगा, तो आप टोटल डिस्टेंस में से, पर्सन में से, डिस्टेंस में से एक घटा दीजिएगा तो व्यक्तियों की संख्या आ जाएगा, व्यक्तियों की संख्या 21 - 1 बराबर क्या हो जाएगा, 20। अर्थात पंक्ति में कुल 20 छात्र होंगे। ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा वीडियो आप लोग देखते रहें, थोड़ा सा अपना प्रेम व्यवहार बनाते रहें, थोड़ा सा लाइक करते रहें, तो फिर मैं जो है आपको इससे भी अच्छा वीडियो बनाते रहेंगे। बाय।